तो एक व्यक्ति जो रोज़ भगवान के पास जाता है और भगवान को जा कर के कहता है कि मकड़ी के जाल से मुझे निकालो। कौन सा जाल? मकड़ी का जाल। मकड़ी का जाल कौन सा होता है? जिन्हें हम जंजाल बोलते हैं। तो वो व्यक्ति रोज़ भगवान के पास जाता है और भगवान से जा कर के यही प्रार्थना करता है कि मुझे इस मकड़ी के जाल से मुक्त करो, मुझे इस मकड़ी के जाल से बाहर निकालो। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 4 महीना, 10 महीना, जब जब वो जाता है तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना करता है कि मुझे इस मकड़ी के जाल से निकाल दो। तो एक दिन प्रार्थना करते करते उसके पीछे पादरी आते हैं। पादरी उसके कंधे पर हाथ रखते हैं उसकी प्रार्थना को सुनते सुनते, और उसको कहते हैं कि मकड़ी को मार क्यों नहीं देते। वो भगवान को रोज़ क्या कह रहा है कि मुझे मकड़ी के जाल से बाहर निकालो, मुक्त करो। और वो पादरी आकर के क्या बोलते हैं कि उस मकड़ी को मारे क्यों नहीं देते। वो सभी चीज़ें जो हमको क्या कर रही है, बंधन में लाती है, तो उनको क्या कर देना चाहिए? मार ही देना चाहिए। कहाँ से? जहाँ से पकड़ा हुआ है, जहाँ से पैदा किया है। तो ये जंजाल है, ये मन का जाल है, मकड़ी का जाल है। तो जहाँ से पैदा हुआ है वहीं से इसको क्या करना है? मार देना है। जैसे शूरवीर होते हैं, योद्धा होते हैं देश की रक्षा के लिए, चाहे वो भारत देश है, चाहे वो अलग अलग अपने देश हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? यही कहा जाता है कि तुम अपने मन के इन चीज़ों को मार दो, संहार करो। बाबा की आज हम 3 मुरलियाँ सुनने, अध्ययन करने वाले हैं। इसमें जैसे ये जो लास्ट वाली मुरली है 11 जुलाई 1970 की मुरली, इस मुरली के अंदर बाबा ने बोला है कि अब तुमको क्या बनना है? संहारी मूर्त बनना है, प्रलयंकारी मूर्त बनना है, कि क्या कर देना है? सबका संहार कर देना है। तो इसके ऊपर एक कवि की कुछ कविताएं हैं। हे भारत के राम जगो तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निंद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्र दंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने हैं वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा, और रक्त का बीज चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूँगा कहने वाला राम जागो, और कौरव शेष ना एक बचेगा कहने वाला श्याम जागो। परशुराम का परशु जगे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक्य जगे, पौरुष का पुरुष महान जगे। हड्डी हमीर जगे जिसने झुकना कभी नहीं जाना, जगे पद्मनी का जौहर, जगे केसरिया बाना। देशभक्ति का जीवित झंडा, आज़ादी का दीवाना, और वो प्रताप सिंह जगे, वो हल्दी घाटी का राणा। मरने की हट थाना करके विकट मराठों के राजा, छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे। 2 दिन जिया शेर के मुआफिक, वो टीपू सुल्तान जगे। ऐसे करके ये पूरी कविता बनी हुई है। किसके ऊपर? भारत के एक एक शूरवीर के ऊपर, जिन्होंने अपने अंदर में क्या जगाया? उस काली को जगाया, उस रक्त बीज का रक्त चाटने वाली चामुंडा को जगाया। तब जा कर के क्या हुआ? दुश्मनों का संहार हुआ। तो ये कवि की पुकार है किसके प्रति? हम सभी के प्रति, कि हमारे अंदर कब क्या जाग जाना चाहिए? राम जाग जाना चाहिए, वो महान पौरुष जाग जाना चाहिए, जिससे क्या होगा? रावण का संहार होगा।
इसके ऊपर गीत है, गीत के कुछ बोल हम सुनते हैं। आंखें बंद। फिर शुरू करेंगे 18 जुलाई 1970 की अव्यक्त मुरली। रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, मुंडा की माला वाली जगे कवाली कहलासी, हर की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी, मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे, कहने वाला राम जगे। रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे। गौरव शेष ना एक बचेगा, कहने वाला श्याम जगे। गौरव शेष ना एक बचेगा, कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। छोटी वाला जगे, चाणक्य पौरुष पुरुष महान जगे। सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे, चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे जिसने, हठी हमीर जगे जिसने, झुकना कभी न जाना, झुकना कभी न जाना। हठी हमीर जगे जिसने, झुकना कभी न जाना। जागे पद्मनि का जो हर जागे केसरिया बाना, जागे पद्मनि का जो हर जागे केसरिया बाना। देशभक्त का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना, वह प्रताप का सिंह जगे, वो हल्दी घाटी का राणा। वह प्रताप का सिंह जगे, वो हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून सहाजी का दादा, मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के राजा, विकट मराठों के राजा। कलवाए का जगे मोर्चा, कलवाए का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। जिसके रक्त से बनता है रण का केसरिया बाना, ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोल सुनते जाना, ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोल सुनते जाना। 11/7/1970। अभी नाच से चलने का समय नहीं है, बहुत नाजुक समय है। अब वो बचपन के दिन थे। अगर नाजुक समय में भी कोई नाजू से चलते रहेंगे तो रिजल्ट में नुकसान ही होगा। इसलिए अभी संहारी मूर्त बनना है, विकरालधारी रूप बनना है। तो अब दिन प्रतिदिन नाजुक समय होने के कारण संहारी रूप बनना ही है। कोई के ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डाले और उनके विकर्मी संस्कारों को भस्म कर दे तो विकर्मों और व्यर्थ कर्मों विकर्मियों के ऊपर अब विकराल रूप धारण करना है। अब स्नेही मूर्त नहीं, अब काले रूप चाहिए, विकराल संहारी रूप चाहिए। विकर्मों को, व्यर्थ संकल्पों को व विकर्मियों को, विकर्मी चलन को अब सामना नहीं करना है, उनका संहार करना है। व्यर्थ चलन है और बाबा ने तो बोला कि जो विकर्मी भी है उनका भी अब सामना नहीं करना, सीधा क्या कर देना है, संहार ही कर देना।
कि विकर्मी को कभी मन ही ना करे विकर्म करने का। शक्तियों को एक ही समय 3 बातें धारण करनी है। मस्तक पर मात्र स्नेहपने का गुण, रूप में रूहानियत और वाणी में वज्र। एक एक बोल विकर्मों और विकर्मियों को खत्म करने वाला हो। इकट्ठी ये तीनों धारणा करनी है। शक्तियों की नज़र से विकर्मी आत्माएं कंपायमान होगी। शक्तियों की नज़र से विकर्मी आत्माएं कंपायमान होगी। तो अब संघारी बनो, जल्दी जल्दी संघार करो। कहाँ कहाँ श्रृंगार करते करते संघार करना भूल जाते हो। श्रृंगार तो बहुत किया, लेकिन अब संघार करो। मास्टर ब्रह्मा तो बने, पालना किया, श्रृंगार किया, अब पाठ है संघार करने का। घुंघरू की झनकार, असुरों पर नाचना है। नाचने से क्या होता है, जो चीज़ नीचे होती है वो दब करके खत्म हो जाती है। निर्भयता और विनाश की निशानी ये घुंघरू की झनकार है। ऐसे नहीं कि पांडवों ने नहीं किया, पांडव भी शक्ति रूप है। मैदान पर कमजोर नहीं आते, मैदान पर शूरवीर आते हैं। तो अब मैदान पर प्रत्यक्ष होने का समय है। शूरवीर शक्ति रूप बनकर प्रत्यक्ष रूप में सामने आओ। तो बाप का प्रख्यात करने के लिए, तो बाप भी प्रख्यात करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये बाबा की एक ही मुरली के अंदर एक अलग से पार्ट है, जिसके अंदर बाबा ने बोला कि अब तुमको क्या बनना है। श्रृंगार बहुत कर दिया, पालना भी कर दी, अब क्या करो, संघार करो। 3 बातें धारण करो। चेहरे पर क्या हो, चेहरे पर हो स्नेही मूर्त, रूप में हो रूहानियत और वाणी हो वज्र। बाबा की ये एक ही मुरली ऐसी जिसके अंदर बाबा ने वाणी को क्या बोला है, वज्र। वज्र क्या होता है, कठोर होता है, और एक अस्त्र होता है सामने का, सामने वाले का जो संघारी कर दे, उसको खत्म कर दे, खात्मा कर दे। तो बाबा ने कहा तुम्हारी वाणी कैसी होनी चाहिए, वज्र की तरह होनी चाहिए, वज्र की तरह होनी चाहिए। विकर्म और विकर्मी भस्म हो जाए। अब संघारी मूर्त बनो और जल्दी जल्दी संघार करो। तो तैयार है जल्दी जल्दी संघार करने का। तो संघार कौन कर सकता है, जो शक्तिशाली है। मैदान में बाबा ने कहा कमजोर नहीं आते, मैदान में शूरवीर आते हैं। अब मैदान में प्रत्यक्ष होने का समय है। तो आज क्या करना है, एक तो आज पूरा दिन अपने हाथ में वज्र धारण करना है, वज्र। और वज्र के लिए बाबा ने किसको बोला, वाणी ही क्या बन जाए, वज्र बन जाए। फिर दूसरा, पैरों में क्या धारण करना है, घुंघरू। घुंघरू की झनकार से बाबा ने कहा नाचो, इन विकर्मियों के ऊपर, विकारों के ऊपर, व्यर्थ संकल्पों के ऊपर नाचो, ताकि ये दब करके ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो अब अपने साथ में भी सॉफ्ट नहीं होकर के चलना है। कोई बात नहीं, होता ही है, कभी कभी तो ऐसे चलता ही है, कभी कभी तो जो कल बाबा ने बोला था, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे। तो ये क्या है, अपने आप से मोह करना, अपने आप से प्यार करना। लेकिन अब अपने व्यर्थ के ऊपर क्या करना है, घुंघरू बांध करके झनकार करनी है। ये व्यर्थ क्या ही हो जाए, समाप्त हो जाए, इसका संहार हो जाए। बोला ना कि रण की भूमि में रक्त चाटने वाली चंडी अब जगो, चामुंडा जगो, काली कपाली जगो, ये सब कुछ कहा गया। तो ये किसके ऊपर संहार करना है, अपने जो पुराने गंदे मैले कुचैले संस्कार हैं, व्यर्थ के संकल्प हैं, और सामने भी अगर कोई विकर्मी है तो उनके लिए बाबा ने कहा घुंघरू की झनकार। और ये केवल शक्तियों के लिए नहीं है, पांडवों के लिए भी है, क्योंकि पांडव भी कौन है, शक्तियाँ हैं, शिव की शक्तियाँ हैं सभी। शिव अगर साजन है तो सभी उसकी सजनियाँ हैं। तो पांडव भी कौन है, शक्ति। और बाबा ने कितना सुंदर बोला कि अब नाजों से बचपन के समय में चलने का समय बीत चुका है। नाज नाज में चलना, प्यार प्यार से चलना, मनमानी से चलना। इसलिए अब नाजुक समय में, समय कौन सा चल रहा है, नाजुक। तो नाजुक समय में कोई नाजों में चलेंगे तो रिजल्ट में क्या होगी, नुकसान होगी। नाजुक समय में, नाजों में अगर चलेंगे तो रिजल्ट में नुकसान होगी। इसलिए समय नाजुक है तो हमको नाजुक नहीं बनना है, नाज नखरों में अब नहीं चलना है, क्योंकि वो बचपन के दिन थे। कौन से बचपन के दिन, जब हम नए नए ज्ञान में आए थे, ये नहीं होता,
ये नहीं होता, इतना कर लूँ क्या, इतना ये देख लूँ क्या, इतना ये खा लूँ क्या, इतना आ जाऊँ क्या, इतना छुट्टी मार लूँ क्या, ये क्या थे सारे? बाबा ने कहा गए वो नाज के दिन। अब कौन से दिन आ गए हैं? नाजुक समय है, इसलिए भी संघारी मूर्त बनना है, विकराल रूपधारी बनना है। ये है 11 तारीख की मुरली के अंदर दूसरा भाग। पहले आगे बाबा ने बोला क्वालिफिकेशन के बारे में। तो मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी है? 4 बातें बाबा ने बोली। नॉलेजफुल, फेथफुल, एक हमको चाहिए नॉलेज। नॉलेज आएगी तो उससे हमको, जैसे बाबा का ज्ञान हमको मिला, ज्ञान मिला तो हमारा भगवान के कार्य पर, ड्रामा में, परिवार में, शिव बाबा में और उसकी पढ़ाई में क्या हो गया? फेथ आ गया। फेथ का मतलब विश्वास, भरोसा, निश्चय। तो बाबा ने बोला कौन सी क्वालिफिकेशन हमको चाहिए? किसके लिए? भविष्य के लिए। क्वालिफिकेशन किसके लिए चाहिए होती है? जैसे किसी को भी डॉक्टरी की डिग्री चाहिए, वकालत की डिग्री चाहिए, तो वो किसके लिए चाहिए? कि कल को मैं अपना कुछ करूं, कल को मैं ये कमाऊं, तो उसके लिए। ऐसे ही अभी बहुत ध्यान देने की बात है, बाबा ने मुरली में बोला है कि अभी जो हमारी क्वालिफिकेशन होगी वही भविष्य में हमारे प्रारब्ध का रूप धारण कर लेगी। अगर संगम युग पर या इस वर्तमान समय पे हम रोते ही रोते रहते हैं, रोने का मतलब आँख का रोना नहीं, रोने का मतलब मन का रोना, कि बाबा ये भी नहीं है, रिश्ते भी अच्छे नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं है। तो द्वापर युग में जब आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ऐसे ही परिवार में आएंगे जहाँ पर रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। धन नहीं है, धन नहीं है, धन नहीं है, धन नहीं है। तो फिर ये क्वालिफिकेशन के साथ जाएंगे तो फिर जब आगे आएंगे द्वापर युग से, तो फिर क्या होगा? ऐसे परिवारों में पैदा होंगे। देखते हैं ना ऐसे परिवार जहाँ पर बच्चे को पैदा होते सार ही उसको कुछ खाने पीने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसे अगर इस समय, वर्तमान समय हमने बोला कि ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, सब मेरे से ईर्ष्या करते हैं, सब मेरे से घृणा करते हैं, सब मेरे से नफरत करते हैं, कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मेरा अपना नहीं है, तो फिर जब वापस ड्रामा रिपीट होगा उधर से, तो फिर क्या होगा? सुबह सुबह ऐसे संबंधों का मुंह देखेंगे जो हमसे घृणा करने वाले होंगे, ईर्ष्या करने वाले होंगे। देखते ना सुबह सुबह कितने सारे घरों में सुबह सुबह क्या शुरू हो जाती है? महाभारत सुबह सुबह शुरू हो गई। उधर उसका कहीं पर बहू का चल रहा है, वहाँ पर वो अच्छा है, तो कहीं पर सास का चल रहा है, वहाँ पर वो अच्छा है, तो कहीं पर बेटे का चल रहा है, वहाँ पर वो अच्छा है, तो कहीं पर जमाई का चल रहा है, कहीं पर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? सुबह सुबह शुरू हो गया। तो बाबा ने कहा ये कौन से समय के कारण हुआ है? वर्तमान समय के क्वालिफिकेशन। इसलिए बाबा ने बोला अब इन सभी बातों को छोड़ करके 4 क्वालिफिकेशन धारण करनी है। कौन सी? नॉलेजफुल, फेथफुल, सक्सेसफुल, और इससे बन जाएंगे पावरफुल। पहले नॉलेज, नॉलेज से आया फेथ, फेथ से आया सक्सेस, सफलता, और सफलता से क्या आई? पावर आई, शक्ति आई। जितना जितना क्वालिफाइड होगा जो, उतना ही वो औरों को क्वालिफाइड बनाएगा। क्वालिफाइड जो होगा वो बनाएगा भी क्वालिटी, और जो होगा ही नहीं वो बनाएगा क्वांटिटी। तो आप सभी की क्वालिटीज़ देख रहे हैं, देखा जाता है ना कि किन किन की क्वालिटीज़ में क्वालिफाइड है। तो यहाँ मुख्य क्वालिटीज़ में एक को देख सकते हैं और कहाँ तक ये नॉलेजफुल बने। तो बाबा ने कहा फिर नॉलेजफुल के साथ में फेथफुल, फेथफुल के साथ में सक्सेसफुल, और सक्सेसफुल के बाद में क्या आ जाएगी? हमारे अंदर पावर आ जाएगी, पावरफुल बन जाएंगे। तो ये एक ही मुरली है, लेकिन एक मुरली के अंदर 2 भाग बने हुए हैं। पहली बात बाबा ने कही कि क्या बनना है? क्वालिफाइड बनना है, क्वालिफिकेशन लेनी है। क्यों लेनी है क्वालिफिकेशन? क्योंकि इस जीवन में रोते रहे, सोते रहे, खोते रहे, तो फिर जिस दुनिया में आएंगे आगे चल करके भक्ति काल में या द्वापर युग से देह अभिमान के अंदर, तो वहाँ पर फिर ऐसे ही परिवार मिलेंगे, ऐसे ही घर मिलेंगे, ऐसे ही शरीर मिलेगा। इसलिए बाबा ने बोला अब नॉलेजफुल बनो कि समय कौन सा चल रहा है। फेथ रखो, भगवान में क्या रखना है? विश्वास। ऐसे नहीं छोटी छोटी बातों में, बाबा तो मेरी सुनता ही नहीं है, बाबा तो मेरे को कुछ करता ही नहीं है,
मैं बाबा से ही नहीं बोलूँगा, मैं बाबा का ये नहीं करूँगा, जब तक बाबा मेरा ये नहीं करेगा, मैं भगवान को भी आजमा के देखूँगा, तो फिर क्या होएगा? भगवान को आजमा के देखेंगे तो इसमें नुकसान किसका है? तो एक होता है प्रेम में और एक होता है अहंकार में, ये भी अहंकार। तो इसके लिए भगवान पर क्या रखो? जिसको बोलते हैं समर्पण रखो, विश्वास रखो, फेथ रखो, ट्रस्ट रखो, भगवान पर भरोसा रखो, ठीक है, और अपने कर्मों पर। तो ये पहली। और दूसरा इसके अंदर क्या बाबा ने बोला कि समय अब कौन सा चल रहा है? नाजुक चल रहा है। नाज वाले दिन अब निकल चुके हैं। तो बचपन के नाज नखरे, ये बचपन के नाज नखरे होते हैं ना, जैसे माताओं वाले संस्कार होते हैं, भाइयों के पॉलिटिक्स के, क्रिकेट के, न्यूज़ के, ये वाले संस्कार होते हैं। तो बाबा ने कहा वो शुरू में अच्छे लगते हैं, परंतु अब हम क्या हो गए हैं? नॉलेजफुल हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो अब बाबा ने कब क्या करना है? संघारी रूप बनना है, प्रलय करने वाला बनना है, घुंघरू की झनकार करनी है और इस झनकार के नीचे दब करके रह जाए सारे विकर्म, सारे व्यर्थ संस्कार, व्यर्थ संकल्प और खुद विकर्मी। बाबा ने बोला आत्माओं का श्रृंगार किया, पालना भी की, लेकिन अब क्या कर दो? संहार कर दो। अब पुचकार से नहीं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब ऐसे तुम्हारी वाणी से क्या निकले? वज्र निकले, और उनके पुराने व्यर्थ संस्कारों का क्या हो जाए? खात्मा हो जाए। ये मुरली है। फिर इसी मुरली में आगे जाकर के बाबा ने 3 पार्टियों से मुलाकात की। तो पार्टियों का क्या करेंगे हम? कहाँ रखेंगे पार्टी की मुलाकात को? शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल और बाबा का कमरा। तो जो भी पार्टी आएंगी, 3 पार्टी आई है तो यहाँ रखेंगे, 5 आती तो फिर और आगे जाते, बाबा की कुटिया तक भी जाते और मधुबन के आंगन तक भी जाते। बाबा ने मुरली में बोला विशेष आत्मा पर ध्यान देने से वो नहीं, तुम विशेष बनेंगे। बहुत पावरफुल पॉइंट है बाबा की ये। तो आज हम कहाँ पहुँचे? शांति स्तंभ पर पहुँचे। शांति स्तंभ पर पहुँचे तो हमें पता चला कि विशेष आत्माओं को जब हम यज्ञ की तरफ लेकर के आते हैं, ज्ञान की तरफ लेकर के आते हैं, सर्विस की तरफ लेकर के आते हैं, तो वास्तव में विशेष आत्माएं विशेष नहीं बनती है। विशेष आत्माओं को सेवा दे करके विशेष कौन बनता है? अब कोई प्रधानमंत्री जी को लेकर के आएगा तो प्रधानमंत्री जी विशेष बनेंगे, या जो लेकर के आया, कौन सी दीदी इनको लेकर के आई है, कौन से भाई इनको लेकर के आए हैं, या हमारे लोकल शहर के कोई वीआईपी हैं, उनको कोई भी लेकर के आएगा तो वो तो विशेष है ही। लेकिन विशेष पर ध्यान देने वाला खुद क्या बन जाता है? विशेष बन जाता है कि ये इनको लेकर के आए हैं, ये इनको ज्ञान सुनाने के निमित्त बने हैं, ये इनको सेवा के निमित्त बने हैं। तो बाबा ने कहा विशेष आत्मा पर ध्यान देने से वो विशेष नहीं, तुम विशेष बनेंगे। तो बनना है विशेष, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विशेष आत्माओं पर ध्यान देना पड़ेगा। ये चंदू मंदू पर ध्यान देते हैं ना, इधर उधर लोगों पर ध्यान देते हैं, जिनको कुछ पता भी नहीं है उनके ऊपर हम ध्यान देते हैं, वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, और जो इतना अच्छा अच्छा कह रहे हैं उनके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है। ऐसा ही होता है ना कि 10 लोग अगर कुछ अच्छा कह रहे हैं और एक व्यक्ति ने कुछ अच्छा नहीं कहा है ड्रामानुसार, या उनका अनुभव अच्छा नहीं था, वो भी अपनी जगह सही है, गलत वो भी नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि में जो चल रहा है अच्छा वो नहीं दिखता, परंतु जो एक चीज़ अच्छी नहीं चल रही है, ध्यान कहाँ जाता है? अब बताओ, अगर व्यर्थ पर ध्यान देंगे तो वो व्यर्थ नहीं बनेंगे, कौन व्यर्थ बनेंगे? हम व्यर्थ बनेंगे। और विशेष पर ध्यान देंगे तो कौन विशेष बनेंगे? बाबा ने कहा तुम ही विशेष बनोगे। तो शांति स्तंभ पर आज क्या दिख रहा है? विशेषता। कौन विशेष बन जाएगा? जो विशेष पर ध्यान देगा। इसके लिए इधर उधर के जो हैं चीज़ें, छोटी मोटी बातें, फालतू बातें, व्यर्थ की बातें, झरमुई झगमुई की बातें, ये ऐसे लोग, इनके ऊपर ध्यान देंगे तो देखते जाओ, इन पर ध्यान देंगे तो हम कैसा बनेंगे? बाबा ने वरदान दिया है। और विशेष पर ध्यान देंगे तो कैसा बन जाएंगे तुम? फिर वहाँ से कहाँ पहुँचे हम? हिस्ट्री हॉल पहुँचे। हिस्ट्री हॉल पहुँचे तो वहाँ पर दिल्ली वाले आए हुए हैं। दिल्ली वालों के सबके 2 हाथ होते हैं ना, तो दिल्ली वालों के दोनों हाथों में क्या है? एक हाथ में दर्पण है और एक हाथ में दिल है। दिल्ली वाले कहाँ आए हुए हैं? मधुबन तो आई हैं, हिस्ट्री हॉल आए हैं। हिस्ट्री हॉल में उनके हाथ में क्या है? एक हाथ में है दर्पण और दूसरे में है दिल। बाबा ने कहा कि दिल्ली को कहते हैं बाप दादा का दिल।
जैसे दिल की धड़कन से तंदुरुस्ती का मालूम पड़ता है, वैसे दिल्ली की आवाज़ से समाप्ति का आवाज़ सुनेंगे। दिल्ली है दर्पण, तो दिल्ली वालों की कितनी जिम्मेवारी है। जितना बड़ा जिम्मेवारी का ताज, उतना बड़ा सत्यु का भी ताज मिलेगा। इसको कहते हैं बेहद की जिम्मेवारी। बाप भी मधुबन में रहते हैं, बेहद की सर्विस करते थे ना, तो एक एक को बेहद की जिम्मेवारी है। बेहद की बुद्धि कैसी होती है, बेहद का सोचना, बेहद के परिवार से संबंध, स्नेह, सर्वस्थान अपने अपने, ऐसे को कहते हैं बेहद सर्विसेबल। हद की सर्विस वाले हद की सर्विस वाले सर्विसेबल नहीं कहेंगे। मेरा मेरा करना, इसको बाबा ने कहा सर्विसेबल नहीं, परंतु बेहद में। तो दिल्ली वाले कहाँ पहुँचे हैं, हिस्ट्री हॉल में, और एक हाथ में क्या है, दर्पण है, और एक हाथ में क्या है, दिल है। तो बाबा ने कहा जिसके हाथ में दिल है, जिनके हाथ में दर्पण है, उन पर जिम्मेवारी का ताज, और जिम्मेवारी का ताज भी छोटा मोटा नहीं, बेहद का। जिम्मेवारी बड़ी लेंगे तो सत्युग में बाबा ने बोला ताज कैसा चलेगा, मिलेगा बड़ा। अब बताओ सत्युग में छोटा ताज चाहिए या बड़ा ताज। तो यज्ञ की जिम्मेवारी छोटी लें या बड़ी लें, बड़ी जिम्मेवारी लेंगे तो बड़ा ताज मिलेगा, ऐसा बाबा ने बोला। तो शांति स्तंभ पर क्या है, विशेष पर ध्यान देंगे। तो बाबा ने कहा वो नहीं, तुम विशेष बनेंगे। तो इसका अपोजिट खुद ही निकाल लेना, बाबा ने तो नहीं बोला, पर हम समझदार हैं। फिर हिस्ट्री हॉल गए। हिस्ट्री हॉल में दिल्ली वाला ग्रुप बैठा है, और दिल्ली ग्रुप का क्या है, एक हाथ में दर्पण और एक हाथ में दिल है। फिर आगे कहाँ पहुँचे, बाबा के कमरे में। तो बाबा के कमरे में क्या है, मस्तक मणि, हृदय मणि, मस्तक मणि, हृदय मणि। जो ज़्यादा सेफ रहते हैं वो मस्तक मणि हैं। योग युक्त और निश्चय बुद्धि बनकर के कर्तव्य करेंगे तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। पहले से अगर ये संकल्प बुद्धि में होता है कि करते हैं परंतु मिलता तो कुछ नहीं है, तो ये संकल्प ही तुम्हारे निश्चय के % को कम कर देता है। पहले से सोच ले, जैसे एक लेडी जो बाइबल सुन रही है, उसने आज उस बाइबल के अंदर सुना कि अगर तुम निश्चय के साथ में अगर सोचोगे कि ये पहाड़ यहाँ से हिल जाए तो पहाड़ भी हिल जाएगा, तो वो इतना सुन करके घर आ जाती है। घर आकर के अपने घर की खिड़की खोलती है, और खिड़की खोल करके उसके भी घर के सामने पहाड़ ही होता है। तो पहाड़ को बोलती है कि मैं निश्चय के साथ कहती हूँ कि सुबह से पहले पहले तुम यहाँ से हट जाना। और ऐसा करते करते वो सो जाती है, रात हो जाती है, सुबह उठती है। सुबह उठती सबसे पहले वो कहाँ जाती है, खिड़की के पास जाती है। खिड़की को खोलती है तो पहाड़ वहीं पर ही है। जैसे वो पहाड़ को वहाँ देखती है तो उसके मुंह से सीधा निकलता, मुझे तो पता ही था ये हिलेगा ही नहीं। तो बाबा ने बोला संकल्प में तुमने पहले से सोचा हुआ है कि ये होगा ही नहीं, तो वो कभी होगा भी नहीं। तो उसने खुद के ही अपने मुंह से बोल दिया, मुझे तो पता था ये पहाड़ हिलेगा ही नहीं। तो फिर वो पहाड़ कैसे हिलता, लेकिन संपूर्ण निश्चय कि पहाड़ हिलेगा। कोई इस धरती की ताकत नहीं है जो इस पहाड़ को हिलने से रोक दे। तो इसके लिए हमारे शब्द भी कैसे बता देते हैं कि हमको कितना निश्चय था। कई बोल देते हैं ना कि हमें तो पता ही था बाबा ये करेगा ही नहीं, हमें तो पता ही था वो हमारे सुनेंगे ही नहीं, हमें तो पता था। तो बाबा कहते हैं शायद इसी के कारण वो चीज़ें नहीं होती है ना। ये भी बाबा ने एक बिलीफ सिस्टम बताया। तो इधर कहाँ पहुँचे हम, बाबा के कमरे में। तो बाबा के कमरे में क्या है, दो मणियाँ हैं। कौन सी, मस्तक मणि और हृदय मणि। ठीक है, तो ये वाली हो गई है एक मुरली। कौन सी, 11/7/90 की, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन की बात कही, नॉलेज, फेथ, सक्सेस और पावरफुल बन जाएंगे, फिर शक्तिशाली बनेंगे। और यहाँ पर जो करेंगे भविष्य के अंदर वैसा ही मिलेगा। इसलिए हमें यहाँ कैसा रहना है, वो अपने पर निर्भर है, तो आगे हम वैसा बनेंगे। फिर बाद में संघारी मुहूर्त के ऊपर पूरा बाबा ने सुना दिया। फिर उसके बाद में ये 3 पार्टियों से मुलाकात हुई। शांति स्तंभ पर विशेष पर ध्यान देंगे तो विशेष खुद बनेंगे। फिर हिस्ट्री हॉल के अंदर दिल्ली वाले हैं तो दिल और दर्पण। ठीक है, फिर इधर हम आए बाबा के कमरे में, तो यहाँ पर क्या है, हृदय मणि और मस्तक मणि। ऐसा बाबा ने हमको बनने के लिए बोला है। एक मुरली हो चुकी है। अभी हम चलेंगे पहली मुरली की तरफ। पहली मुरली कौन सी है, 29 जून 1970। ये तो 11/7। पर इस मुरली को हम करेंगे नई लोकेशन के आधार पर।
80 लोकेशन कौन सुनाएगा आज? जल्दी जल्दी। तो ये 11 तारीख वाले भी करने के ये 11 की तो हो गई ना, अभी बोल करके करवाई है। अब 29 जून की करेंगे हम इसके आधार पर, 29 तारीख की करेंगे हम इन नई लोकेशन के आधार पर। पुरानी 80 कौन सुनाएगा? कोई नहीं सुनाएगा? एक बार गाड़ी शुरू करें। 31 तक छोड़ दो, 30 तक छोड़ दो, जहाँ पर महासागर है महासागर तक छोड़ दो, वो बहुत बारी कर लिया, सबको याद है। अब उसके आगे से कौन शुरू करेगा 31 से? कर्म क्षेत्र से कर्म क्षेत्र डेढ़ पर ये तो रोज सुनाते हैं, और कौन सुनाएगा? औरों को नहीं याद? कुछ सुन रहे? होमवर्क के साथ साथ ही हम लोकेशन को कर रहे हैं ना, तो वो याद हो जाएगी, पर करना है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ बोलो। बोलो बोलो जल्दी, इतना टाइम कहाँ पर है? शुरू करो। कर्म क्षेत्र, बेडरूम, मार्केट, ग्राउंड, एटीएम, शॉप, पार्क, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, रिहैब सेंटर। उसके बाद रेलवे स्टेशन, ट्रेन, एयरपोर्ट, फ्लाइट, बस स्टैंड, बस से कहाँ पहुँचे? वृद्धाश्रम, फिर कॉलेज, स्कूल, फिर कॉलेज, मेडिकल शॉप, फिर दुर्गा मंदिर, फिर हनुमान मंदिर, फिर गणेश मंदिर, हाँ, शमशान घाट, शीतला मंदिर, फिर शिव मंदिर, शिव, शीतला और काली। हाँ तो फिर आपको बोलना चाहिए ना, बीच में बोल रहे हो, खुद की बारी में नहीं बोलते हो। नदी, नदी के बाद तीर्थ स्थान, ब्रह्मा जी का मंदिर, फिर शॉपिंग मॉल तो रह गए बीच में। शॉपिंग मॉल, शॉपिंग, जिम, ब्यूटी पार्लर, टॉयज, स्पोर्ट्स की दुकान, सर्कस, पार्किंग एरिया, फिर इधर पुलिस आ गया, कोर्ट आ गई, जेल आ गया। ये शहर ख़त्म हो गया। शहर से हम कहाँ गए? गांव की तरफ गए, जहाँ पे मेला चल रहा है। मेले के अंदर एंटर करते क्या दिखा? साइट सीन का ऑफिस दिखा। साइट सीन ऑफिस के आगे कठपुतली, मैजिक शो दिखा। फिर थोड़ा और आगे गए तो वो बड़ा सारा फेयर्स व्हील दिखा, झूला दिखा। फिर थोड़ा और आगे गए तो फूड स्टॉल दिखी और कबड्डी का ग्राउंड दिखा। फिर आगे गए तो रस्सी वाली वो लड़की दिखी। फिर उसके बाद में 3 रामलीला, लेजर शो और आर्ट एग्जीबिशन दिखी। फिर हो गए, ये हो गए 80। अभी तक हम गांव के अंदर ही हैं। जेल खत्म हुआ था, 80 हो गए। जेल खत्म, जेल तक था शहर। शहर से बाहर निकल करके हम कहाँ है? गांव। गांव के अंदर मेला चल रहा था। अभी तक हम गांव में ही हैं। उसी गांव में मेले से हम आगे निकले तो वहाँ हम पहुँचे 81वीं लोकेशन, पंचायत। पहले समझ लो फिर लिखना। पंचायत, तो ये क्या है? पंचायत है। गांव से आगे निकले तो कहाँ पहुँचे? पंचायत भवन, पंचायत आ गई। पंचायत में क्या होता है? लोग होते हैं। पंचायत के आगे क्या था? एक योगी जी का बहुत बड़ा आश्रम था। कोई साधु महात्मा जी हैं, उनका बहुत बड़ा आश्रम था। आश्रम के पीछे ही क्या था? मार्शल आर्ट डिस्प्ले, मतलब कि अखाड़ा जो होता है जहाँ पे मार्शल आर्ट सिखाते हैं। तो पंचायत के पास ही आश्रम, आश्रम के पीछे क्या है? अखाड़ा। फोटो निकालते जो अपने मन में। पंचायत के आगे जा कर के आश्रम, आश्रम के पीछे क्या है? एक ये मार्शल आर्ट का अखाड़ा। उसके पास ही जहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाते हैं वहीं पर ही पास में क्या है? योगा क्लास भी सिखाते हैं। योगा भी सिखाते हैं, योगा क्लास चल रही है। योगा क्लास से थोड़ा गांव की तरफ और अंदर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे कपड़े और ज्वेलरी की दुकान आती है। पंचायत के आगे क्या है? आश्रम,
अभी देखो आप लिखने लग जाते हो, अगर आप पिक्चर समझोगे नहीं तो फिर आपको याद नहीं होगा ना। तो पंचायत, पंचायत के आगे है आश्रम, आश्रम के पीछे क्या है, अखाड़ा है, अखाड़े के पास ही क्या चलती है, योगा की क्लास चलती है। और उसके थोड़ा सा आगे हम जाते हैं थोड़ा और गांव की तरफ, तो वहाँ पर कपड़े और ज्वेलरी की दुकान है, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या देखते हैं हम, जैसे गांव होते हैं, गांवों के अंदर कोई ना कोई फिल्म की शूटिंग होती रहती है, गांवों में होती है ना शूटिंग। तो आगे हमने क्या देखा कि यहाँ पर फिल्म शूटिंग हो रही है, तो इस गांव के अंदर फिल्म की भी शूटिंग होती है। फिर आगे हम चलते हैं तो ये गांव है, गांव के अंदर क्योंकि ट्रेडिशनल डांस होता है, लोक नृत्य होता है, फोक डांस होता है। तो कपड़े और ज्वेलरी की दुकान से आगे निकले तो फिल्म शूटिंग, फिल्म शूटिंग के आगे क्या होती है, फोक डांस। जैसे राजस्थान के अंदर है तो कालबेलिया चल रहा है, ऐसे कोई गांव में हम गए हैं जहाँ पे एक तरफ फोक डांस होता है, मतलब क्या बोलते हैं, लोक नृत्य बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर आगे एक पेड़ के नीचे कौन बैठा है, पाम रीडिंग शो, देखा है ना, जो कब तोता लेकर के बैठे होते हैं, साथ में कुछ पत्ते भी होते हैं उनके पास में, जो किस्मत बताते हैं, ज्योतिष, हाथ देखते हैं। पाम रीडिंग का मतलब हस्त की रेखाओं को जो पढ़ते हैं, देखते हैं। तो फोक डांस से आगे हम पहुंचे तो वहाँ पर कौन है, पाम रीडिंग कर, ये हस्त रेखा को देखने वाले। हस्त रेखा के पास से कौन है, इधर ये हाथ देखने वाला और इसके पास से अपने आसन लगा करके बैठा एक व्यक्ति जो टैटू बनाता है। टैटू पता है ना, पहले की माताएं भी वो ओम और ये सब लिखाती थी, अभी टैटू का जमाना आगे निकल गया। और लास्ट में गाँवों के अंदर क्या होता था, एक बड़ा सारा पर्दा लगा हुआ होता था, ओपन थिएटर होता था वो, मतलब सिनेमा ऑन स्क्रीन, कि सिर्फ वो पर्दा और अब खुले में ही सब लोग बैठे हैं मिट्टी के अंदर ही नीचे, और सब लोग क्या देख रहे हैं, वो सिनेमा को देख रहे हैं। तो अभी इनको रिपीट करो, पंचायत, गांव के अंदर ही अभी हम मेले से निकले, मेले में कहाँ से निकले, आर्ट एग्जीबिशन से निकले। लास्ट वाला छोड़ते हैं तो आगे वाला भूल जाते हैं। आर्ट एग्जीबिशन से निकले हम, मेला खत्म हो गया आर्ट एग्जीबिशन पर, वहाँ से हम कहाँ पहुँचे, पंचायत में। पंचायत के आगे क्या था, एक बहुत बड़े योगी महाराज का आश्रम था। आश्रम के जस्ट पीछे क्या था, अखाड़ा था। अखाड़े के पास ही क्या चल रही थी, योगा की क्लास चल रही थी। उसके आगे थोड़ा जा कर के कपड़े और ज्वेलरी की दुकान थी, कपड़े और ज्वेलरी की दुकान थी। यहाँ पर ही फिल्म की शूटिंग भी हो रही है, या फिर ये समझो कपड़े ज्वेलरी पहन के शायद फिल्म की शूटिंग कर रहे होंगे करने वाले। तो यहाँ पर फिल्म की शूटिंग है, आगे फोक डांस चल रहा है, लोक नृत्य चल रहा है। दो पेड़ के ऊपर ही दो लोग बैठे हुए हैं, एक तो वो जो हाथों को पढ़ने वाला है रेखाओं को, और एक वो जो टैटू बनाने वाला है। और लास्ट में सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा ऑन स्क्रीन। तो इस यहाँ तक हम गांव के अंदर हैं। अभी आंखें बंद कर लो सभी और केवल इस दृश्य को देखो। गांव में निकलो, एग्जीबिशन से आगे निकले तो पहुंचे पंचायत। पंचायत के आगे एक आश्रम, आश्रम के पीछे अखाड़ा, अखाड़े के पास में ही योगा क्लासेस चल रही हैं। आगे जाकर के कपड़े और ज्वेलरी की शॉप है। देखते हैं हम यहाँ पर फिल्म की शूटिंग हो रही है, तो फिल्म शूटिंग। फिर आगे हम पहुँचते हैं तो लोक नृत्य, फोक डांस, जो भी जिस भी शहर का है वो अपना, जैसे हम राजस्थान से हैं तो हम अपना कालबेलिया डांस देख सकते हैं, फोक नृत्य हो रहा है। फिर आगे एक पेड़ पर दो व्यक्ति बैठे हैं जो हाथों की रेखाएं देख रहे हैं। तोता इनके पास है, कुछ कार्ड्स भी हैं इनके पास, और इनके पास एक टैटू बनाने वाला भी बैठा है। और लास्ट में सिनेमा ऑन स्क्रीन, बड़ी सारी स्क्रीन और लोग बैठे सिनेमा देख रहे हैं, आंखें खोलेंगे। तो ये है आज के 10 नए लोकेशन। कितने हो गए हैं ये? 90 हो गए हैं। 29, 6, 70। पहली मुरली हम किस पर पढ़ेंगे? इस पर पढ़ेंगे, इन 10 नए लोकेशन पर। तो सबसे पहले हम कहाँ पहुँचे? पंचायत। तो पंचायत में 4 लोग बैठे हैं, कहते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे। तो पंचायत में कौन बैठे हैं? 4 लोग बैठे हैं। एक का नाम है ज्ञानी, एक का नाम है गुणी, एक का नाम है दानी और एक का नाम है सफली। बाबा ने कहा 4 मूर्त संपूर्ण बनने का लक्ष्य है, संपूर्ण बनने का लक्ष्य। तो बाबा ने कहा 4 चीज़ें बाबा देख रहे थे। एक ज्ञान मूर्त, कि हम कितने बने हैं, ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, दान मूर्त और संपूर्ण सफलता मूर्त।
ज्ञान मुहूर्त, गुण मुहूर्त, दान मुहूर्त और संपूर्ण सफलता मुहूर्त। तो पंचायत में कितने लोग बैठे हैं? 4 लोग बैठे हैं। ज्ञान मुहूर्त, इसको हम शॉर्ट में कर लिया ज्ञानी, गुण मुहूर्त गुणी, दान मुहूर्त दानी, संपूर्ण सफलता मुहूर्त मतलब सफली। तो पंचायत में 4। तो बाबा ने कहा 4 चीज़ें बाबा हमें देख रहे हैं कि हम ज्ञान मुहूर्त कितना है, गुण मुहूर्त कितना है, दान मुहूर्त कितना है, जो ज्ञान हमको मिला वो धारण हो गया, बोरों को हम दान कितना करते हैं वो चीज़, और फिर बाद में संपूर्ण सफलता मुहूर्त कितने हैं। तो पंचायत में 4 लोग बैठे हैं। दिख गए ये चारों लोग। पंचायत से आगे पहुँचे कहाँ? आश्रम। बहुत बड़ा सारा आश्रम है और इस आश्रम पर क्या होती है? बुकिंग होती है। बुकिंग आश्रम है ये। इस आश्रम पर क्या होती है? बुकिंग होती है। किस चीज़ की बुकिंग होती है? जो आगे हमें साथ लेकर के जाना है, सत्युग में हमें साथ में क्या लेकर के जाना, उसकी बुकिंग कहाँ होती है? यहाँ पर ही होती है। यहाँ साथ में ले जाने वाला सामान बुक कराते हैं तो वहाँ मिल जाता है। ऐसे ही ये भी बुकिंग ऑफिस है, जितना यहाँ बुक करेंगे उतना वहाँ प्राप्ति होगी। बाबा का महावाक्य क्या है कि यहाँ पर जैसे उधर बुकिंग होती है सामान की, एक देश से दूसरे देश भी भेजना है या एक बस से दूसरे शहर में भेजना है, ट्रेन से सामान कहीं पर भेजना है हमको, तो क्या होती है? बुकिंग होती है। बुकिंग हो जाएगी तो आपका वो सामान उस देश, उस गांव, उस शहर तक पहुंच जाएगा। ऐसे बाबा ने बोला कि यहाँ पर संगम पर हमें क्या करनी पड़ेगी? बुकिंग करनी पड़ेगी, तभी आगे क्या होगी? प्राप्ति होगी। तो आज आश्रम क्या बन गया है? बुकिंग सेंटर बन गया है कि यहाँ पर क्या होती है? बुकिंग होती है। पंचायत में कितने लोग? 4 लोग। कौन कौन? ज्ञान मुहूर्त, गुण मुहूर्त, दान मुहूर्त और संपूर्ण सफलता मुहूर्त। आश्रम में आज क्या हो रहा है? बुकिंग हो रही है। यहाँ पर जितनी बुकिंग करेंगे, बाबा ने कहा प्राप्ति भी वहाँ पर उतनी करेंगे। खेल सारा कितना है? जितने और उतने का। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। फिर आगे हम कहाँ पहुँचे? अखाड़ा। अखाड़े के अंदर बड़ी अच्छी पॉइंट है, याद रहेगी बहुत सहजता से। जब यहाँ कोई पहुँचता है, आपको शुरू की कुछ क्लास में एक वीडियो दिखाई थी मार्शल आर्ट की, जिसके अंदर वो छोटा सा बच्चा अपने मास्टर के पास जाता है और जाकर के बोलता है मुझे ये सिखाओ, कुनफू सिखाओ मुझे ये। परंतु उसको कुनफू तो सिखाता नहीं है। वो क्या करता है कि एक कील टांग देता है और उसको कहता है ये जैकेट जो तुमने पहनी हुई है इसको उतारो। वो उतारता है। नीचे रख दो, वो रख देता है। फिर कहते हैं इसको उठाओ, वो उठा लेता है। फिर कहते हैं इसको टांगो, टांग देता है। फिर कहता है अब इसको पहनो, उतारो, नीचे रखो, फिर टांगो, फिर पहनो, फिर उतारो, फिर टांगो, फिर पहनो। मतलब ये चक्कर। वो कहते हैं ये हो क्या रहा है? परंतु वो मार्शल आर्ट जो सीखने के लिए बच्चा गया है या कुंफू सीखने के लिए जो बच्चा गया है, वो अपने मास्टर के प्रति क्या हो गया है? संपूर्ण समर्पण हो गया है और वो अपने लक्ष्य के प्रति भी संपूर्ण समर्पण है। तो फिर उस मूवी के अंदर क्या दिखाते हैं आगे चल करके कि वो बच्चा अपने ही मास्टर के साथ में जब भिड़ता है तो फिर उसको पता चलता है कि मेरे हाथों के अंदर बार बार ऊपर नीचे करने से मेरी मसल्स पावरफुल हो गई है। तो ऐसा ही होता है कभी कभी हम सीखने, जैसे काम हमने शुरू ये किया है मुरली पढ़ने का, शुरू ये किया है हमने, अभी हमको पल्ले नहीं पड़ रहा है कौन सी लोकेशन है, क्या है, कितना आगे से आगे, तो काम हमको ये मिल रहा है पर हमको पता नहीं कि हम किन किन चीज़ों से बच रहे हैं और किन किन योग्यताओं को हम धारण कर रहे हैं। ये हमें कब पता चलेगा? जब दुश्मन सामने होगा, तब पता चलेगा कि हमें तो इस चीज़ का समझ ही नहीं आता या वो नहीं होता व्यर्थ के लिए। तो मार्शल आर्ट जो डिस्प्ले है या फिर क्या है, ये अखाड़ा है। तो सर्व समर्पण के लक्ष्य से ही संपूर्ण बनेंगे, सर्व समर्पण के लक्ष्य से ही संपूर्ण बनेंगे। तो मार्शल आर्ट के अंदर हम पहुँचे तो यहाँ पर संपूर्ण कौन बन सकता है? जो अपने लक्ष्य के प्रति क्या है? संपूर्ण समर्पित है। सफल कौन बन सकता है? जो अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पित है। फिर आगे यहाँ से हम पहुँचे योगा क्लासेस। तो योगा क्लासेस में 4 बातें हमें छोड़नी है। योगा क्लासेस में 4 बातें हमें छोड़नी है या 4 बातों का हमें समर्पण करना है। कौन सी वो 4 बातें हैं? एक तो है संकल्प का समर्पण, दूसरा है समय का समर्पण। योगा क्लासेस में 4 बातों का, वैसे भी कोई भी योगा क्लासेस ज्वाइन करेगा तो वो धीरे धीरे समर्पण तो कराते हैं ना, कि आज से आपको ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है,
ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं सोना है, जो भी है। तो योगा क्लासेस में आज क्या हो रहा है, हमसे भी 4 बातों का समर्पण बाबा करवा रहे हैं। कौन सा? एक तो हर संकल्प का समर्पण, दूसरा समय का समर्पण, तीसरा हर कर्म का समर्पण, और चौथा संबंध और संपत्ति का समर्पण। किस किस का समर्पण? संकल्प का समर्पण, समय का समर्पण, कर्मों का समर्पण और संबंध और संपत्ति। हमारा सबसे ज़्यादा अटैचमेंट कहाँ पर है? अपनी संपत्ति और अपने संबंधों पर। छोटी सी भी सुई भी अगर किसी के पास है, परंतु वो सुई कोई पड़ोस की माता लेकर के चली गई है और मेरे प्राण छूटने वाले हैं, तो क्या याद आएगा? वो कह के गई थी 2 दिन के बाद सुई पकड़ाऊंगी, पर अभी तक मेरी सुई नहीं आई है। जैसे वो एक कहानी आपको नहीं सुनाई थी बहुत बहुत समय पहले, कि एक व्यक्ति मर रहा है, मतलब पिता है वो घर के, और वैसे तड़प रहे हैं, पास में 2-3 बेटे खड़े हैं, और वो उनको लगता है कि पिताजी पता नहीं कोई खजाने के बारे में बताने वाले हैं, बार बार ऐसे कुछ इशारे कर रहे हैं, परंतु वो बोल नहीं पा रहा है पिता। तो डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं आप कोई ऐसा इंजेक्शन लगाओ कि ये 1 सेकंड के लिए बोल ले, थोड़ा तो इनके अंदर शक्ति है, कुछ ऐसा करो ताकि पता नहीं हमको क्या ही बता करके जाने वाले, कहाँ पर इन्होंने दबाया हुआ है, कहाँ इन्होंने छिपाया हुआ है, कहाँ इन्होंने रखा हुआ है लॉकर के अंदर। और डॉक्टर को बुलाते, डॉक्टर ऐसा इंजेक्शन लगाता है कि उसको पिता को 1-2 मिनट के लिए वो चेतना आ जाती है। चेतना मतलब बोलने की शक्ति आ जाती है, था तो वो जिंदा ही बोलने की, और वो कब से उधर 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 ऐसा इशारा कर रहा होता है, पर उनको समझ नहीं आता। जैसे उसके इंजेक्शन की पावर यहाँ तक पहुँचती है और वो मुंह खोलता है, मुंह खोलते वो सबसे पहले बोलता है, कह रहे उधर देख लो वो बछड़ी झाड़ू खा रही है, और वो प्राण त्याग देते हैं। तो उसके प्राण कहाँ अटके हुए थे? लास्ट समय तक भी झाड़ू में अटके हुए थे, कि वो गाय की बच्ची है, वो क्या खा रही है? झाड़ू खा रही है। और बच्चों को लगा पता नहीं बाप हमको क्या ही बता करके जाने वाला है। तो लास्ट अंतिम समय में भी वो आत्मा क्या होती है? तड़पती है। किसके लिए? एक सुई जैसी, कोड़ी जैसी चीज़ के लिए भी। तो ये योगा सेंटर में 4 बातों का समर्पण करना है, हर संकल्प का, समय का, कर्म का और संबंध और संपत्ति का। फिर उसके आगे हम पहुंचे कपड़े और ज्वेलरी की शॉप पर हम पहुंचे। इस कपड़े और ज्वेलरी की शॉप पर पहुंचे। लौकिक संपत्ति और साथ साथ ईश्वरीय संपत्ति को भी समर्पण करके अपनी साक्षी दृष्टि में रहना है। सॉरी क्लॉथ और ज्वेलरी शॉप के ऊपर बाबा का ये महावाक्य, जितना विशाल रूप से इसको धारण करेंगे उतना ही विशाल बुद्धि भी बनते हैं और विश्व के अधिकारी भी बनते हैं। तो शायद यहाँ पर जो ज्वेलरी और कपड़े हैं आज, वो शायद लक्ष्मी नारायण के होंगे, ऐसा हम सोच सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के कपड़े और लक्ष्मी नारायण का ताज और ये श्रृंगार धारण करने के लिए हमको अपनी बुद्धि को कैसा बनाना पड़ेगा? बहुत विशाल बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा जितना विशाल बुद्धि बनेंगे उतने ही विश्व के अधिकारी बनेंगे। तो विशाल रूप से इसको धारण करने के लिए अपनी बुद्धि को क्या बनाना है? विशाल बनाना है, बहुत विशाल बनाना है। और विशाल बुद्धि ही क्या करेंगे? विश्व के अधिकारी बनेंगे। 5 हो गए। अब इन 5 को रिपीट करो। पंचायत में क्या है? 4। ज्ञानी गुणी, ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, दान मूर्त और संपूर्ण सफलता। आश्रम बिना देखे, बुकिंग सेंटर, बुकिंग हो रही है। जो इधर जितना इधर बुक करेंगे उतना उधर प्राप्त करेंगे। बिना देखे बोलो। फिर आगे मार्शल आर्ट के अंदर क्या हो रहा है? संकल्प, समय। हाँ, बिना देखे बोलना है कि सर्व समर्पण का लक्ष्य रखेंगे तभी सफल बनेंगे। तो मार्शल आर्ट में पहुंचे हैं तो वहां पे उस मास्टर के आगे क्या करना पड़ेगा? सर्व समर्पण करना पड़ेगा। मतलब मुझे सीखना, इस लक्ष्य के लिए समर्पित होना पड़ेगा। फिर योगा क्लास के अंदर क्या है? संकल्प, समय। ये 4 बातों का समर्पण हमसे लिया गया। कौन सी 4 बातें? हर संकल्प, समय, कर्म और संबंध और संपत्ति। और फिर आगे क्लॉथ और ज्वेलरी शॉप के ऊपर क्या था? कितनी विशालता को धारण करना है। तो बुद्धि भी कैसी चाहिए? विशाल चाहिए, तभी विश्व के अधिकारी बनेंगे। ये हो गए 5। फिर आगे फिल्म शूटिंग। इस फिल्म की शूटिंग, अभी तक फिल्म रिलीज नहीं हो रही है,
रिलीज़ तो बाद में होती है ना, पहले तो शूट होती है, लेकिन शूट होने से पहले भी उसका एक जो एक्शन करते हैं ऐसा कुछ लकड़ी का होता है, तो उसके ऊपर मूवी का नाम लिखा हुआ होता है। तो इस मूवी का नाम है डिवाइन समर्पण, मतलब ईश्वरीय समर्पण। इस जो मूवी शूट हो रही है इसका नाम क्या है? ईश्वरीय समर्पण। बड़ी कमाल की बात बाबा ने बोली है कि समर्पण तो हमको करना है, चाहे वो संकल्प का है, समय का है, कर्म का है, संबंध और संपत्ति का है। यहाँ पर हमें पता चला, इस मूवी के द्वारा हमें पता चला कि शूटिंग किस चीज़ की हो रही है, कि ये समर्पण केवल लौकिक का नहीं करना है, अलौकिक का भी करना है। लौकिक का तो हम समर्पण कर देते हैं, लौकिक में जो प्राप्तियां हुई है, जो डिग्रियां मिली है, जो क्वालिफिकेशन मिली है, हम पहले डॉक्टर थे, हम पहले इंजीनियर थे, हम पहले इतने बड़े खानदान के थे, हमने ये किया है, तो वो सब चीज़ों को समर्पित कर करके बाबा के घर पे बहनें या भाई जो आते हैं वो समर्पित हो जाते हैं। परंतु अब हमको बाबा ने बोला आज की मुरली के अंदर कि तुमको अगर ईश्वरीय प्राप्तियां करनी है तो लौकिक और अलौकिक दोनों प्राप्तियों का तुम्हें क्या करना है? समर्पण करना है। ईश्वरीय प्राप्ति भी जो हुई है, अलौकिक प्राप्ति हुई है, उसका भी समर्पण। जैसे ज्ञान में आने के बाद अहंकार आ जाता है कि हम तो रोज शुद्ध भोजन खा रहे हैं, ये तमो प्रधान दुनिया, ये हमारे घर वाले, ये हमारे पास वाले, ये सब तमो प्रधान है, ये छी 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 क्या खा रहे हैं। या हम रोज सुबह उठ रहे हैं, लेकिन ये आलसी लोग 10-10 बजे तक सोए रहते हैं। हम तो रोज़ ऐसे बन करके जा रहे हैं और ये अभी तक ना नहाए हैं, ना मुंह धोया, ना कुछ किया है। कितने अज्ञानी लोग हैं, कितने भ्रष्ट बुद्धि लोग हैं, कितने ये लोग हैं, कितने। तो हमको ईश्वरीय प्राप्ति का भी हमने क्या नहीं किया? त्याग नहीं किया। उसका भी हमको क्या आ गया? अहंकार आ गया। तो उस वाले अहंकार से तो कुछ बिगड़ा नहीं बिगड़ा, परंतु इस अहंकार से बहुत बिगड़ जाता है। जैसे बहुतों को ये अभिमान होता है, क्या है इधर ईश्वरीय प्राप्ति की, किसी को बहुत बड़ा सेंटर मिल गया, बहुत अच्छे अच्छे जिज्ञासु मिल गए, तब औरों का छोटा सा सेंटर देख करके, छोटा सा कुछ देख करके उनको ऐसा मन में आएगा कि तुम्हारा आश्रम इतना छोटा, देखना है तो हमारा आश्रम देखो, देखने है तो हमारे जिज्ञासु देखो, या ये क्या सेवा है, सेवा तो हम करते हैं, देखनी है तो हमारी सेवा देखो। तो ये सब कुछ क्या है? बड़ा भयंकर अहंकार है ये। तो बाबा ने कहा अब इसका भी क्या कर दो? त्याग कर दो। जैसे गौतम बुद्ध के जीवन में दिखाते हैं ना, सिद्धार्थ नाम था उनका, तो एक कुमार उनके आश्रम में आता है, मतलब मठ में आता है, और वो कुमार क्या है? बहुत बड़े साहूकार का बेटा है, सेठ का बेटा है, बहुत बड़े। तो वो सब लोगों को बार बार बोलते हैं कि मैं जब उधर था तो हमारे ये था, हमने ये खाया हुआ है, हमने ये पहना हुआ है, हम ऐसे रहते थे, हम यहाँ जाते थे, हम वहाँ जाते थे। सारा दिन वो बाकी कुमारों के आगे क्या करता था? अपने उस पास्ट जीवन का प्रचार करता था कि हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, हम ये थे, हम फलाने थे, इतना हमने पढ़ा हुआ है, इतना हमने लिखा हुआ है। ठीक है, एक दिन ऐसे ही अचानक उसको पता चलता है कि ये जो सिद्धार्थ है ये कौन है। तो उसको पता चलता है सिद्धार्थ तो बहुत बड़े सम्राट थे, बहुत बड़े राजा थे, और ये तो रातों रात अपने बाल बच्चे, बीवी, राज्य, राजधानी, प्रजा, ये वो सब चीज़ें छोड़ के, ये तो राजा थे, सम्राट थे, ये छोड़ कर के आए हैं। मैं तो सिर्फ उस साम्राज्य का एक कोई सेठ था, उस सेठ का बेटा हूँ। तो ईश्वरीय प्राप्ति की सिद्धार्थ को जो प्राप्त हुआ भगवान के द्वारा भी या अपने कर्मों के द्वारा भी, तो भी उसका उन्होंने क्या नहीं किया? बखान नहीं किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमको जो बाबा से मिला या ईश्वरीय प्राप्तियाँ हैं तो उसको बताना नहीं है, बताना है, परंतु बताओ इस तरीके से कि हमारा घमंड ना शो हो। जैसे वो मजाक की बात बता रहे थे कि कोई बहन है, वो मानो विदेश जाके, या कोई ब्रह्मा कुमार है या कोई ब्रह्मा कुमारी है, तो वो विदेश जाकर के और विदेश में यहाँ घूम कर के आए, यहाँ सेवा करके आए। वो जब इंडिया वापस आएंगे, अपने सेंटर पर आएंगे, तो आकर के बैठ कर के विदेश की बातें सुनाएंगे। वहाँ हम यहाँ गए, ये हमने ट्राई किया, ये हमने देखा, आपको क्या बताएं, बाबा 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 का नाम लेते लेते बीच में क्या कर देंगे सारा। जो लोग अब बेचारे विदेश गए नहीं हैं, अब वो भी बाबा से क्या योग लगाएंगे कि बाबा मेरे को भी कोई ऐसा जिज्ञासु भेज दो जो मेरे को भी कहाँ ले जाए? विदेश। एक बार मरने से पहले विदेश तो देखाएं, या विदेश देखा ही नहीं बोलते बाबा के बच्चे, वो क्या बोलते हैं? विदेश जाकर के बाबा की सेवा कराएं। तो इसके लिए बताना है जो भगवान से हमको प्राप्त हुआ है ईश्वरीय प्राप्ति। हम रोज जल्दी उठते हैं,
हम रोज़ अमृत वेला करते हैं, हम स्वच्छ शुद्ध पवित्र सात्विक जीवन जी रहे हैं, ये सबको बताना है बताने के समय। परंतु अपनी उपलब्धियाँ बतानी है कि हमने इतनी सेवाएं यहाँ के द्वारा हुई है, इतना ये हुआ, इतना ये हुआ, ये है, ये है, ये। परंतु बताते समय क्या नहीं होना चाहिए, वो जो बातों में घमंड दिखाते हैं ना हम अपना, हम ये हैं, हम ये हैं, हम तोप हैं, हम क्या हैं, तो वो नहीं दिखाना है। तो फिल्म शूटिंग किसकी हो रही है? डिवाइन समर्पण कि ईश्वरीय प्राप्तियां भी जो हुई है उनका भी अब क्या कर देना है? समर्पण कर देना है, समर्पण कर देना है। फिर आगे कहाँ पहुंचे? फोक डांस। लोक नृत्य। हाँ जी, लोक नृत्य। हाँ, लोक नृत्य। तो लोक नृत्य के अंदर क्या है? कुछ मास्टर्स हैं, माना कुछ हैं जो सिखा रहे हैं और कुछ हैं जो सीख रहे हैं। ठीक है, लोक नृत्य के अंदर हमने क्या देखा कि कुछ हैं जो सिखा रहे हैं और कुछ है जो सीख रहे हैं। तो जो सिखा रहे हैं वो ऐसे हैं, जो सीख रहे हैं वो ऐसे है कि सिखाने वाले के जैसे बन गए हैं। तो यहाँ पर बाबा का क्या महावाक्य हम याद रखेंगे? जैसे बाप ने अपने से ऊंचा आपको बनाया, वैसे आप भी सबको बाप समान बनाएंगे, गोया फॉलो फादर। तो अब आप समान नहीं लेकिन बाप समान बनाना है। गलती से भी किसी को आप समान ही बनाना है। क्यों? क्योंकि ये बाबा की गहराई है ज्ञान की। हम जिस चीज़ में ढीले हैं, हमारी 10 चीज़ें बहुत अच्छी है परंतु ये पुरुषार्थ हमारा बहुत कमज़ोर है, और किसी को हमने आप समान बनाने की कोशिश की तो 10 विशेषताओं के साथ साथ उसके अंदर ये एक कमी भी आ जाएगी जिससे हम खुद जूझ रहे हैं। इसके लिए उस दिन क्या बोला? बलि चढ़ानी है ब्रह्मा कुमारियों को, लेकिन अपने ऊपर अर्थात उसके ऊपर जिसके ऊपर तुम खुद बलि चढ़ी हो। तो फोक डांस के अंदर क्या देख रहे हैं? कुछ मास्टर है और कुछ शिष्य हैं सीखने वाले। तो कैसा हमको भी औरों को बनाना है? आप समान नहीं बाप समान, आप समान नहीं बाप समान। तो फॉलो फादर। आगे है पाम रीडिंग, हथेली। तो जैसे हम अपना हस्त दिखाने के लिए उसके पास पहुंचे, हाथ की रेखाएं जो ज्योतिष या जो भी उनको बोलते हैं उनके पास पहुंचे, तो जैसे उन्होंने हमारा हाथ देखा तो उनको क्या हो गया? ये तो विश्व के महारानी। हाँ, जैसे ही उन्होंने हमारा हाथ देखा, पढ़ी तो नहीं हुई? नहीं पढ़ी। तो जैसे उन्होंने हमारा हाथ देखा तो हाथ देखते हुए ही कहा कि आप तो संपूर्ण मूर्त हो, आप तो प्रख्यात हो ही चुके हो, आपको उसका लक्ष्य नहीं रखना, आप तो प्रख्यात हो ही चुके हो। हमारा जैसे ही हाथ देखा, हाथ देख करके हाथ देखने वाले ने क्या बोला कि वाह क्या रेखाएं हैं, आपको कोई लक्ष्य नहीं रखना, आप तो प्रख्यात हो ही चुके हो। और वास्तव में ये सही भी है। जो उस दिन भी कहा था, जो हम सुन रहे हैं इन बट्टियों के अंदर, क्लासेस के अंदर, कि धारणा करने का लक्ष्य रखना ही नहीं है। जितना जितना हमको काम मिल रहा है ईमानदारी से रोज का अपना काम करते जाओ। बस पढ़ने के लिए कह दिया आप 3 मुरली, तो समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, स्पीड रीडिंग करके मुरली पढ़ करके कंप्लीट करो आज का। हमें तो धारणा के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, धारणा अपने आप होगी। तो ऐसे ही लक्ष्य के ऊपर ध्यान नहीं रखना, क्योंकि वो हाथ देखने वाला कह रहा है कि तुम तो क्या हो गए हो, पहले ही प्रख्यात, संपूर्ण मूर्त बन करके प्रख्यात हो चुके हो। तो हस्त रेखा दिखाने के लिए गए तो वहाँ पर बाबा का ये महावाक्य याद रखेंगे कि बाबा ने कहा कि तुम संपूर्ण मूर्त बनकर प्रख्यात हो चुके हो, प्रख्यात हो चुके हैं। जैसे आई एम टॉपर, टॉपर बने कि नहीं बने इससे मतलब नहीं, हम हैं ही कौन, टॉपर हैं, ऐसा। फिर आगे कहाँ पहुँचे? टैटू। टैटू वाले क्या करते हैं? टैटू बना देते हैं। और टैटू का मतलब जो कभी भी मिटे नहीं, वो अलग बात है। आजकल लेज़र के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि उसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं, परंतु परमानेंट फिर भी जो। तो टैटू के ऊपर क्या हम बाबा की याद रखेंगे बात? तीसरी आँख। टैटू बनाने के लिए गए तो उसने हमारे यहाँ पर क्या बना दी? तीसरी आँख बना दी। इसके ऊपर बाबा ने कहा अब तीसरी आँख सदैव ऊपर निशाने पर एक टिक लटकी होनी चाहिए। वैसे ये तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि का नेत्र भी सदैव एक टिक, एक रस रहे। एक टिक अर्थात एक में ही टिका हुआ मगन रूप देखने में आए। तो ये जो तीसरी आंख है, ये तीसरी आंख कैसी रहनी चाहिए? एक रस, एक टिक, एक टक रहनी चाहिए। कहाँ पर? ऊपर की तरफ, सदैव ऊपर। जैसे अर्जुन का दिखाया ना, मछली नीचे है पर निशाना कहाँ लगाना है? ऊपर लगाना है, ऐसा। तो निशाना वो है हमारा। फिर टैटू हो गया। टैटू से लास्ट में क्या है? सिनेमा ऑन स्क्रीन, बहुत बड़ा सारा पर्दा जहाँ पर सिनेमा चलती है।
तो अगर जरा सोचो वो प्रोजेक्टर या जो भी होता है, अगर थोड़ा सा वो हिले तो हमको मूवी अच्छे से दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। बाबा ने बोला फोटो निकालते समय हिलना बंद कराते हो ना, अगर हिलते रहेंगे तो फोटो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, फोटो खराब हो जाएगा। ऐसे ही अवस्था हिलती रहेगी तो साक्षात्कार क्या होगा? अवस्था हमारी रोज ही डगमग हो रही है, हमारी खुद की छोटी छोटी बातों में अवस्था डगमग डगमग, अंदर भूचाल आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा लास्ट में भक्तों को क्या साक्षात्कार कराएंगे? जो खुद ही देवी हिल रही है, जो खुद ही थर थर कांप रही है, तो वो औरों को क्या? जैसे फोटो निकालते समय अपने को स्थिर करते हो, वैसे सदैव समझो हमारे भगत हर समय हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं। जैसे अभी हम बैठे हैं, जिस अवस्था में हम बैठे हैं, चाहे वो मन की अवस्था है चाहे वो शरीर की अवस्था है, भगत हमारा कैसे साक्षात्कार कर रहे हैं? स्थिर। ऐसे साक्षात्कार कर रहे हैं कि हमारे इष्ट इतना अच्छा पढ़ते हैं तो हमको भी क्या करना है? पढ़ना है। हमारे इष्ट इतने एकाग्र हैं तो हमको भी क्या रहना है? एकाग्र रहना है। तो बाबा ने कहा हर समय क्या सोचो कि हमारे भगत हर समय हमारा साक्षात्कार करें। साक्षात्कार मूर्त अर्थात स्थिर मूर्त। साक्षात्कार कौन कराएगा? जो स्थिर होगा। जो हिलता रहेगा वो किसी को भी साक्षात्कार नहीं करा सकेगा। स्थिर बुद्धि, एक टिक स्थिति। ठीक है, ये हो गई है 10 लोकेशन। एक बार रिपीट करो, कॉपी के अंदर किसी को नहीं देखना, सबकी नस ऊपर होनी चाहिए। पंचायत 4 लोग हैं। आश्रम बुकिंग हो रही है, बुकिंग हो रही है किसकी? भविष्य की। प्राप्तियां कैसे करनी है उसकी बुकिंग आज ही करनी पड़ेगी। ये क्या है? मार्शल आर्ट। अखाड़े के अंदर क्या है? संपूर्ण समर्पण होने का लक्ष्य होगा, वही समर्पित हो सकते। बाबा ने कहा वही सफल हो सकते हैं। योगा क्लास के अंदर 4 बातों का समर्पण करना पड़ेगा। संकल्प, समय, कर्म और संबंध और संपत्ति। चौथे के अंदर 2 है। फिर आगे हम पहुंचे क्लॉथ और ज्वेलरी की शो पर। तो विशाल बुद्धि रखनी है, तभी हम ये सब धारणाएं कर पाएंगे और विश्व के अधिकारी बनेंगे। ठीक है, फिर आगे फिल्म शूटिंग हो रही है। फिल्म का नाम क्या है? ईश्वरीय समर्पण। ठीक है, डिवाइन समर्पण। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि केवल लौकिक चीजों को ही हमको समर्पित नहीं करना है, ईश्वरीय प्राप्तियां भी जो हमको हो रही है उनको भी क्या कर दो? समर्पित कर दो। प्रचार करो, बताओ सबको हमको क्या क्या प्राप्ति हुई, लेकिन वो बताने के अंदर घमंड या अहंकार या हमें इतना मिल गया, तुम तो देखो कहाँ हो, वहीं के वहीं रह गए, है तो सब कुछ हमारे पास है। ऐसा शो किसी को भी नहीं करना होता है। ठीक है जी। फिर ये आ गया है फोक डांस। फोक डांस में कैसा बनाना है? आप समान बाप समान बनाना। आप समान नहीं बनाना, बाप समान बनाना है। पाम रीडिंग के अंदर हमारा हाथ देखते उन्होंने क्या बोला कि आप तो प्रख्यात हो चुके हो, लक्ष्य की जरूरत नहीं है। टैटू, टैटू कौन सा बनाया यहाँ पे? तीसरी आंख। तो बाबा ने कहा निशाना ऊपर की तरफ टिका रहे, स्थिर रहे, स्थिर बुद्धि रहे। एक रस एक टक। और लास्ट में सिनेमा। सिनेमा में क्या दिख रहा है? अगर हिलते रहेंगे, जैसे ये पर्दा अगर हिला तो सब हिल जाएगा, ऐसे बाबा ने बोला जिनकी अवस्था हिलती है वो औरों को साक्षात्कार नहीं करा सकते, जिनकी अवस्था स्थिर है। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? अवस्था की। यहाँ पे ये पढ़ाई लिखाई सेवा तेरा मेरा इनकी बातें नहीं हो रही है। पढ़ाई हम कर रहे हैं लेकिन अवस्था पूरा दिन डगमग हो रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक वो जो पढ़ाई नहीं कर रहा है लेकिन उसकी अवस्था बहुत अच्छी है तो वो बाबा को अच्छे लगेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि इतने हम महारथी महाबलवान नहीं हैं। क्योंकि हमें ज्ञान मूर्त बनेंगे तभी गुण मूर्त बनेंगे, तभी हम दान मूर्त बनेंगे, औरों को देने वाले बनेंगे, और तभी सफलता मूर्त, संपूर्ण सफलता मूर्त। ये हो गई है पहली मुरली। कौन सी मुरली? 29 जून की। तो ये है पहला होमवर्क, इसलिए यहाँ पर होमवर्क लिख दिए। मैंने कहा घर जा कर के फिर कोई लिखता है कोई नहीं लिखता है। 29 तारीख की जो पहली मुरली उसका क्या करना है? रिवीजन करना है इन 10 लोकेशन के साथ में। ठीक है, मुरलियाँ पढ़नी होती है तो रोज रोज नहीं कहना पड़ेगा ना, ये तो आप पढ़ रहे हो, छोड़नी आपको कोई नहीं है मुरली। पर घर पे जो आपको होमवर्क करना उसमें क्या करना है कि ये 10 लोकेशन के साथ में इस पहली मुरली का रिवीजन करना है, जिसको आप लिखते भी हो याद भी करते हो।
ये पहला होमवर्क है। दूसरा होमवर्क क्या है, जो हमने लास्ट वाली मुरली देखी, कौन सी, 11 जुलाई वाली मुरली देखी, जो हमने संहार करने वाली बात है, क्वालिफिकेशन की बात है। छोटी छोटी मुरलियाँ तीनों, इसलिए 3 मुरलियाँ ली गई हैं। तो उसको आपको स्टडी तो करना ही है, पर इसमें से आपको अपना मंथन करना है। जैसे कल मंथन करके कईयों ने भेजा, बहुत अच्छा भेजा, कामधेनु के 24 लिख करके भेजे, बहुत अच्छे थे, देखे मैंने। ऐसे ही आज क्या करना है, मुरली के अंदर नहीं मिलेगा ये आपको, ये आपका खुद का चिंतन होगा कि मैं अपने जीवन को जब देखती हूँ, अपने इस अवस्था को देखती हूँ, तो ऐसी कौन सी 21 बातें जिनका मुझे आज से क्या कर देना है, संहार कर देना है। वो लेट उठने की आदत हो सकती है, मतलब जितना हमको उठना चाहिए, वो कुछ व्यर्थ बातों में जाने की आदत हो सकती है, कुछ व्यर्थ चीज़ खाने की आदत हो सकती है, जिनको भी हम प्यार से चला रहे हैं, कोई नहीं, तो उनका आज क्या कर देना है, संहार। 21 बातें जिनका संहार करना है, ये सबकी अपनी अपनी होगी, क्योंकि जीवन सबकी अपनी अपनी है, परिस्थितियाँ सबकी अपनी अपनी है, गुण अवगुण सबके अपने अपने हैं। 2 होमवर्क पता चल गए। एक ये होमवर्क जो पहली मुरली से करना है, इन 10 लोकेशन के साथ में इस मुरली का रिवीजन करना है। लास्ट वाली मुरली के अंदर क्या करना है, 21 बातें जिनका संहार करना है, लिख करके भेजनी है, कॉपी में करना है। होमवर्क का मतलब जो हमें करना है। अब आ गई है बीच वाली मुरली। बीच वाली मुरली बहुत छोटी मुरली है, सिर्फ अध्ययन करना है। वो मुरली ऐसी है, जैसे आपको उस दिन बताया था एक मेथड, माइंड मैपिंग, याद है किसी को, माइंड मैपिंग मेथड, जिसके अंदर बीच में मेन पॉइंट आ जाता है, फिर उसके बाद में और कौन कौन सी बातें निकल रही है, टाल ये निकलती है, तो वो यहाँ जो बर्थडे वाला था, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो मुरली है, कौन सी मुरली है, ये 2 जुलाई की जो मुरली है, इस मुरली के अंदर बाबा ने शक्तिशाली मूर्त बनने के लिए क्या क्या चीज़ें धारण करनी होती है, शक्तिशाली मूर्त बनने के लिए क्या क्या गुण धारण करने होते हैं, वो केवल बाबा ने कीवर्ड्स के रूप में बताए हैं कि तुमको विल पावर चाहिए, लाइट हाउस तुम होने चाहिए, सर्च लाइट तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ऐसे कुछ इंग्लिश के हिंदी के शब्द हैं। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर बीच में लिखना है जो मुरली की हेडिंग आएगी। मुरली की हेडिंग तो है साइलेंस बल का प्रयोग, परंतु ये नहीं हेडिंग निकालेंगे, हेडिंग निकालना कि शक्ति मूर्त बनने के लिए कौन कौन से गुण चाहिए, तो बीच में लिख देना शक्ति मूर्त बनने के गुण। और अब यहाँ पर मुरली के अंदर आपको बहुत सारे गुण दिखेंगे, वो सारे गुण यहाँ पर लिख देना आसपास में। आगे समझ में, मुरली के अंदर ये सारा, मुरली के अंदर सब शब्द हैं, सब शब्द है। जो जो शब्द आपको गुण के रूप में दिखाई दे कि एक गुण होता है ये, वो गुण उठाना और इसके पास ऐसे ऐसे करके बना देना, लिख देना। शक्ति मूर्त बनने के लिए कौन से गुण चाहिए, बीच वाले में लिखे शक्ति मूर्त बनने के लिए कौन से गुण, और फिर गुण ही गुण लिखो, फिर गुण ही गुण लिखो। वो आपको मुरली के अंदर बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई देंगे। बाबा ने एकदम साफ बोला है, ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है। ये 3 काम आज हम सभी को करने हैं। कौन से 3 काम करने हैं? 29 तारीख की मुरली को 81 से लेकर के 90 लोकेशन के आधार पर लिखना है, याद करना है। 2 जनवरी की मुरली को हमको पढ़ना है माइंड मैपिंग, ठीक है, या फिर जो भी आप इसको समझते हैं कि बीच में टाइटल आ जाएगा और उसके पास सारे गुण, ये आपको करना है। फिर इसके बाद में है ये 11 तारीख की लास्ट वाली मुरली के अंदर से आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके चिंतन का होमवर्क है कि 21 बातें वो जिनका मुझे संहार करना है। ये 3 होमवर्क आज आपको दे रहे हैं। कुछ पूछना है? किसी अगर कम हो तो या ज़्यादा हो तो? ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, कम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करनी अपने 21 अवगुण आज निकालने हैं। इसमें मुरली में मिलेंगे कुछ अवगुण नहीं, ये हमारे खुद के होंगे ना। पर अच्छा है, अच्छा प्रश्न, तो मतलब डाउट तो क्लियर कर लिया ना। हाँ, ऐसे डाउट क्लियर कर लो। मिलता जुलता है तो मैं लिख लूंगी। हाँ, तो इसलिए मुरली पहले आप पढ़ लोगे ना, आपको बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। हाँ, तभी मैंने बोला कोई डाउट है तो पूछो तो सही। हाँ, ये हमारे अपने अवगुण, मेरी अपनी बुराइयां जिनको अभी तक मैं पालना दे रही हूँ, श्रृंगार कर रही हूँ, कोई बात नहीं, कल से कर लूँगी, कल से कर लूँगी, कल से छोड़ दूँगी, कल से छोड़ दूँगी, उनका आज क्या कर देना है, पकड़ करके झनकार, घुंघरू की उनके ऊपर क्या करनी है, झनकार करनी है। ठीक है, ये आज के 3 होमवर्क। तैयार है सभी? किसके लिए? चौथी मुरली के लिए। हे भारत के राम जगो,
मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में, खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर। ये 21 आदतें हमारी क्या हैं? 21 शत्रु हैं। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही, रण के भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्र दंड पर देशभक्त की ध्वजा जले, ओ रण के कंकड़ पहने हैं वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। भगत किसके? हम खून के हैं, ये चाहिए हमें। और सौदागर किसके हैं? शीश के हैं। पर ये कौन है सभी? ये तो भारत की देशभक्ति का गीत है, परंतु हम इसको आध्यात्मिक रूप में ले रहे हैं कि मेरे जो अपने विकार हैं, मेरे जो अपने असुर हैं, अब मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, इनका खून पी जाऊंगी। ऐसा बोलते ना, खून पी जाऊंगी मैं तेरा। तो आज किसका खून पीना है? अपने ही इनका पापों का। खप्पर वाली काली जगे, जगे दुर्गा बरबंडा, ओ रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जगे चामुंडा। नर मुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूँगा, कहने वाले राम जगो, ओ कौरव शेष ना एक बचेगा, कहने वाला श्याम जगो। परशुराम का परशु जगे, रघुनंदन का बाण जगे, चोटी वाला चाणक्य जगे, पौरुष का पुरुष महान जगे। बहुत बड़ी सारी ये कविता है। सुनते हैं इसके बोल। ओम शांति। ये गीत इस पर ही है क्या? हाँ।